टुडे आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम राइट। और किसके? भारत के। ठीक है। सो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ क्लास, ये आपकी रिवीजन क्लास है, कोई भी इसको फाइनल क्लास नहीं समझेगा। रिवीजन क्लास में मैं इसको रफली रात को रिकॉर्ड करती हूँ, सो दैट ये आप चला के छोड़ दो और ये सुनते जाओ। रिवीजन में देखो, हमेशा याद रखना कि अगर आपके 3 नोट शॉर्ट टू शॉर्ट नहीं तैयार हुए, इसका मतलब आप प्रिपेयर नहीं हो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। इट इज़ अ वेरी फैक्चुअल एंड आई एम सेइंग इट डायरेक्टली। ठीक है, हवा में बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। तो इसको चला के छोड़ देना। अगर कोई ऐसा वर्ड लगे जो कुछ अटपटा सा लगे तो आप उसको कंसिडर करो, अनलेस यू कैन जस्ट टेक इट एज रिविजन। अब देखो, अपवाह तंत्र में जब हम लोग बस इसको बहुत ही माइन्यूटली लेना इन द सेंस आई एम सेइंग दैट कि ये बस मैप का स्ट्रक्चर है, बाकी आपको इसमें याद कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो अपवाह तंत्र में क्या क्या आएगा। एक तो जहां से वो उद्गम होती है, एक जहां पे वो अपना ड्रेन आउट करती है, और साथ में उसकी बेसिन आती है। क्लियर है? ये 3 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। अब अगर भारत की बात करें, भारत में अपवाह तंत्र का अगर हम वर्गीकरण करें या डिवीजन करें किसके आधार पर हम कर रहे हैं? ये आधार कि जहाँ पे वो अपना जल विसर्जित करता है, जहाँ पे वो अपना वाटर जो है वो ड्रेन आउट करता है। ठीक है। विसर्जित करता है किस सागर में? ठीक है। ओके, कहाँ वो ड्रेन आउट कर रहा है, इसके हिसाब से हम लोग ने 2 भागों में बांटा है। एक आपका क्या है? अरब सागरीय, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी, अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी कि आपका बे ऑफ बंगाल, और ये आपका हो जाएगा अरेबियन सी। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने की बात है कि जो टोटल जो अगर आपका ड्रेन आउट सिस्टम है या अपवाह तंत्र है, उसमें 77%, माइंड इट, 77% जो होता है वो कौन सी नदियाँ लेती हैं? कौन सी नदियाँ लेती हैं बताओ? गंगा, बड़ी बड़ी नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कृष्णा सारे, ये सारी नदियाँ लेती हैं। नदियाँ एक और भी नदियाँ हैं एक्सेट्रा आई एम सेइंग। ठीक है। और ये सब कहाँ की हैं? ये सब बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में खाड़ी में विसर्जित करती हैं। ठीक है। जबकि ओनली 23% जो है वो आपका कहाँ? इस साइड में, यानी कि आपके अरेबियन सी के साइड में बह करती हैं। ठीक है। 3% अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। ठीक है, करती हैं। इसमें से कौन कौन सी? इधर वाले में देख लो, सिंधु आ जाएगी, नर्मदा आ जाएगी, तापी आ जाएगी, और पेरियार नदियाँ आ जाएंगी। क्लियर है? सो दीज थिंग्स 77 और 23% का एक दिमाग में आप ध्यान रखना। क्लियर है? ये सब देखो मैं इसलिए बोलती हूँ कि क्यों जब हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में, मैंने हमेशा ही बोला है कि एग्ज़ाम में 50% आप तैयार में जो पढ़ के जाते हो उससे आता है, बाकी 50% आपके सेटअप माइंड के वजह से होता है। यानी कि आप कितना उस कंडीशन में अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हो, आप ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो सॉल्विंग सिर्फ मैथमेटिकल या फिजिक्स में नहीं होता है, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में भी होता है। राइट। सो आप कैसे इसको सॉल्व करते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो नदियों को जब हम उद्गम के स्थल पे करते हैं, ठीक है,
भारत में कहाँ पर हम नदियों का उद्गम हुआ है उसके बेसिस पे अगर हम विभाजन करें, मैं अपवाह तंत्र को वर्गीकृत डिविजकृत अगम कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उद्गम हुआ है, उद्गम या ओरिजिनेट हुआ है, उसके आधार पर अगर करें तो बताओ कितने तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से, एक तो वो हिमालय से हुआ या आप बोल सकते हो कि नॉर्दर्न इंडिया से हुआ, एक आप बोल सकते हो पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भाग से हुआ जो कि आपके साउथ इंडिया से हुआ। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हिमालय या नॉर्थ इंडिया और इधर आप प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर और साउथ इंडिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्लास के हिसाब से एक मैप बन गया होगा कि कहाँ पर क्या क्या नदियाँ थी। अच्छा, अब जब ये बात आ गई तो हम देखेंगे कि जो हिमालय की नदियाँ में हैं उसको कहाँ से हम डिवाइड करते हैं। इफ एनीबडी आस्क्स कि हिमालय से अपवाह तंत्र क्या है, हिमालयी का अपवाह तंत्र अगर पूछे तो बस इम्पोर्टेंट 3 नदियां हैं इसकी। कौन कौन सी बता दो, कौन कौन सी? सिंधु नदी, दूसरे नंबर पर गंगा आ जाएगी, गंगा नदी, और तीसरे नंबर पर इधर से ब्रह्मपुत्र आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। सो अब हम लोग एक एक करके करेंगे। इवन मैंने शायद कोई शॉर्ट भी डाल रखा है, ठीक है, लेकिन मैं नोट में यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगी। बुंजी क्या होता है? ये बुंजी एक्चुअली देखो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर पास सिंधु नदी का ना एक महाखड्ड बहुत गहरा है जो कि 5200 मीटर है, गहरा है। ठीक है, और सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी ऐसे महाखड्ड बना के रखे हैं। तो ये किसने बनाया है? सिंधु नदी ने बनाया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको? ये बुंजी क्या है? ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, बुंजी के पास किसने बनाया है? सिंधु नदी ने महाखड्ड बनाया है जो कि 5200 मीटर गहरा है। और भी नदियां बनाई हैं जिसमें कि आपके सतलज और ब्रह्मपुत्र ने भी ऐसे गड्ढे बना रखे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इस टोटल्स को बताने से पहले, हिमालय की बात अंदर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। पता है क्या? इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप देखोगे एक बार में आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई पूछे भारत की नदी प्रणाली, भारतीय नदी प्रणाली या इंडियन रिवर सिस्टम प्रणाली, देखो एक तो मेनली अभी हमने क्या कहा, कितने कितने भाग में हमने डिवाइड किया। एक सबसे पहले हिमालय नदी और दूसरा आपकी प्रायद्वीपीय नदी। ठीक, ये 2 हो गया। अब जब हिमालय में अभी हमने देखा कौन कौन से हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। लेकिन क्या ये बता सकते हो कि ये वाला प्रायद्वीपीय वाला क्या होगा? प्रायद्वीपीय वाला आपको अक्सर याद नहीं रहता है। एक लिख देना पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और दूसरा आपका इधर वाला आ जाएगा, इस वाला पार्ट, जैसे कि आपकी सह्याद्री हो गई या विंध्य हो गए, सह्याद्री या विंध्य। ठीक है, इससे उद्गम नदियाँ। क्लियर है? अच्छा, अब पश्चिमी घाट से क्या क्या निकलती हैं बताओ? पश्चिमी घाट से क्या क्या निकलेंगी? पश्चिमी घाट से आपकी बहुत सारी निकलेंगी। कावेरी,
गोदावरी, फिर आपका इधर आ जाओ कृष्णा, फिर आपकी पेन्नार। क्लियर है। लेकिन यही अगर सहयात्री वाला पार्ट देखे तो सहयात्री से क्या क्या निकल रही है, महानदी, फिर आपकी नर्मदा और फिर आपकी तापी। अब बताओ, इजंट इट इजी? एक झटके में आपको दिखाई देगा। दिमाग आंख बंद करो और जब आप मैप करोगे ना तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, अब देखो अब आ जाओ हिमालय नदी वाले में। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र में क्या, हिमालय अपवाह तंत्र या हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में। अब हिमालय अपवाह तंत्र जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो याद रखना इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। क्लियर है? जब हम इसमें बात करते हैं तो याद रखना ये वर्ल्ड की जो जितनी भी नदी दोनियां हैं, ठीक है, तो उनमें से सब एक है। ठीक है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, 11 लाख समथिंग के आसपास का है ये। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये हिमालय की जो सबसे पश्चिमी नदी अगर हम देखें तो उसमें से हमारा जो कौन आएगा, सिंधु आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको 3 नदियों में डिवाइड किया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सिंधु वाला। सिंधु का नदी तंत्र इतना बड़ा कि ये विश्व में रैंक आउट होता है लगभग 11 लाख समथिंग। ठीक है, समथिंग 65,000 आई थिंक। ठीक है, तो इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा भाग लेता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अगर मैं इसकी बात करूं, पहले सिंधु की बात करते हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र या इंडस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो इसका याद रखना, उद्गम जो है आपका हिमालय से ही होगा, क्योंकि ये हिमालय नदी तंत्र में आता है। लेकिन हिमालय में जो तिब्बत वाला पार्ट है ना, तिब्बत वाले पार्ट में आपका कैलाश पर्वत है, हम लोगों ने मार्क आउट किया था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का जो एक ग्लेशियर है, पहला पर्वत श्रेणी जो है कैलाश माउंटेन रीजन, उसमें एक ग्लेशियर है। ठीक है, उस ग्लेशियर से होता है या उस हिमनद से होता है जिसका नाम है बोखरचू। बोखरचू ये क्या है, ग्लेशियर है या एक हिमनद है। क्लियर है इतना? आई थिंक इतना क्लियर है। अच्छा, अब इससे तो इसका हो गया, काफ़ी ऊंचाई से होता है, तो ये भी एक पॉइंट है इसमें, बट इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे सिंगी खवांग कहते हैं, या आप जिसका नाम मतलब होता है शेर का मुख। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपके तिब्बत में हम इसे कहते हैं सिंगी खबांग। ठीक है, या आप कह सकते हो शेरमुख। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो इसका मतलब उस रेंज में कौन सी चीज़ आ जाएगी, ऊपर का रेंज है, ये आपके ट्रांस हिमालय का रेंज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये लद्दाख और जास्कर, याद रखना लद्दाख और जास्कर जो है उधर से ये निकलती है। तो हम लोगों ने इसको देखा भी था। सो व्हाट आई विल राइट एज सेकंड पॉइंट, नसी। जब मैं इसकी बात करें तो पहले मैंने आपको बोला कि ट्रांस हिमालय का ये कौन से श्रेणी में इंक्लूडेड है, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, जास्कर श्रेणी में। ठीक, अब इन दोनों में क्या है कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा, ठीक है, उत्तर पश्चिमी दिशा में। क्लियर है? तो ये लद्दाख
और ये जो बीच का जो भाग है ना, यहाँ पर आपको एक जगह पड़ेगा जिसका नाम है बाल्टिस्तान, ठीक है, जिसका नाम है बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, ठीक है। तो तुम देखोगे कि लद्दाख और बाल्टिस्तान इन दोनों के बीच में से गुजरती है, गुजरती है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि भारत की दृष्टि से अगर देखें तो ये लद्दाख और जास्कर की श्रेणी में। क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जब ये लद्दाख श्रेणी में काट आगे बढ़ती है ना जम्मू कश्मीर में, तो एक्चुअली ये गिलगिट एक जगह है यहाँ पर, तीसरे नंबर पे मैं आपको बोलूँगी गिलगिट, गिलगिट इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में भी इसे गिलगिट कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा स्थान है, कहाँ पर है ये स्थान, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जब ये लद्दाख वाले हिस्से से आगे बढ़ती है ना, तो जम्मू कश्मीर में एक गिलगिट वाले स्थान पर एक महाखड्ड बनाती है। क्या बनाती है, महाखड्ड, खड्ड बनाती है, जो एक टूरिस्ट बनाती है, टूरिस्ट जगह है, टूरिस्ट जगह है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर आ जाओ, चौथे पॉइंट, सॉरी, चौथे पॉइंट में अब ये बताओ कि पाकिस्तान में ये कहाँ पर प्रवेश करती है। एक्चुअली पाकिस्तान में ये दर्दिस्तान जगह है, दर्दिस्तान, ठीक है, दर्दिस्तान प्रदेश, ठीक। दर्दिस्तान प्रदेश में ये प्रवेश करती है, कहाँ से, पाकिस्तान के चिल्लर से, पाकिस्तान के चिल्लर। क्लियर है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये इतना ही तुम्हें इसका आना जाना देखना है। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट मैं कहूँगी इसकी ये बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, पर हम लोग मेन को ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब देखो इस जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में हम लोग कुछ ही नदियों को देखेंगे, जिसमें कि आपकी सिंधु तो आ ही जाएगी, साथ में आप सतलज देखोगे, एक लाइन से चलो, फिर आप व्यास को देखोगे, फिर आप रावी को देखोगे, और फिर आप चेनाब को देखोगे, और फिर आप झेलम को देखोगे। बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी, बट वी विल सी ये जो सिंधु नदी तंत्र है, इन कितने से बना है, ये इन 6 नदी से बना है। क्लियर है। अब अगर सहायक नदी को देखें तो देखो, हम लोग जब हिमालय पढ़ रहे थे तो हम लोग ने बहुत सारी नदियों का नाम लिया था। हमने श्योक नदी का नाम लिया था, हमने रुब्रा नदी का नाम लिया था, हम लोगों ने द्रास नदी का नाम लिया था। तो ऑल दीज नदियाँ जो क्या हैं, ये सारी आपकी सिंधु नदी की हिमालय पर्वत से निकलने वाली, या आप बोल सकते हो कि सहायक नदियाँ हैं। तो आप बोलोगे कि सिंधु नदी की हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ, क्या हो गया, फिर बहुत सारी हो गई। जैसे कि आपकी श्योक हो गई, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। फिर आपकी ये वाली हो गई, तुम्हारी गिलगित हो गई, गिलगित एक नदी भी है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जास्कर, फिर आपकी हुंजा, फिर आपकी नुब्रा वैली भी है यहाँ पर, नुब्रा, फिर आपका शिगार, गास्टिन, गास्टिंग, और साथ में द्रास। क्लियर, ऑल दीज आर योर सहायक नदियाँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आ जाओ। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक देखो हर जगह पर बहुत सारे, अब जब ये देखो 2 देश में है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बताओ। यहाँ पे अगर डिस्प्यूट मिलेगा तो डिस्प्यूट के हिसाब से यहाँ पे एक जल संधि बनेगी, एक वाटर ट्रीटी है हमारे पास जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है।
क्लियर है? तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो लास्ट में जो सिंधु नदी है, ये उद्गम कहाँ से होती है? तो ये आप बोलना कि तिब्बत के पठार से उद्गम होती है। कहाँ से? तिब्बत के पठार से। या तिब्बत प्लेटो से उद्गम होती है। दो नदियाँ उद्गम होती है, एक आपकी सिंधु और दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र। दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हमेशा याद रखना कि एग्जाम्स में जो पूछते हैं ना, अरेंजमेंट पूछते हैं नदियों का। एक आपके दाहिने साइड से अरेंजमेंट पूछेंगे, एक आपके राइट हैंड साइड से अरेंजमेंट पूछेंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना कि हम लोग अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? और नदी है, नदी के पास सभ्यताएं होंगी, कोई ना कोई सिटी जरूर बैठेगा, जैसे कि हम लोग विश्व में भी देख रहे थे, इजिप्ट। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, इसीलिए ही हम बोलते हैं क्योंकि वो नदी के पास बैठी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंट मतलब जो मॉडर्न एरा है उसमें कौन कौन सा है? ठीक है, तो याद रखना कि ये जब इसमें पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है आपका, यहाँ पे देखो, जब ये पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है ना, तो उसके बाद जो पंजाब का प्रांत है जो कि पाकिस्तान में ही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अटक। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं लिख दूंगी अटक। अटक कहाँ पर है? पंजाब प्रांत। ठीक है, ये आपके पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो यहाँ की पहाड़ियों से ये बाहर निकलेगी। ठीक, और फिर बाहर निकल के कहाँ जाती है? बाद में कहाँ मिलेगी आपको, बताओ कहाँ मिल जाएगी? देखो, ये बाहर तो निकलेगी पहाड़ियों से, फिर आपकी काबुल की पहाड़ियों से निकलती है बाहर, आउट होती है, एंड मर्ज इन, मिल जाती है कहाँ पर? काबुल नदी में। ठीक है, काबुल नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। तो मैं क्या बोल रही थी कि जब ये नदी आपकी बहुत सारे दाहिने और लेफ्ट, मतलब इसमें जब सहायक नदियाँ मिलेंगी आपको, तो दाहिनी तरफ से भी मिलेंगी, बाएं तरफ से भी मिलेंगी, तो हम लोग उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे इसका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ कहने वाली हूँ कि अगर कोई भारत के रेस्पेक्ट में पूछे, भारत के रेस्पेक्ट में, भारत के रेस्पेक्ट में क्या पूछे? सिंधु नदी को पूछे या सिंधु नदी तंत्र को पूछे। ठीक है, तो तुम कहना कि ये भारत में सिर्फ एक ही राज्य है जहाँ पर ये बहती है। ठीक है, बाकी तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, बाकी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। तो आप बोलोगे कि भारत में जो सिंधु नदी है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य में, और वो भी कहाँ पर? लेह ज़िले में ही बहती है। ठीक है, तो सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर राज्य के लेह ज़िले में, लेह ज़िले में बहती है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं ये कहूँगी कि देखो, एक्चुअल में जब ये नदी जो है ना दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, जब ये नदी दक्षिण की ओर बहती है, तो ये वाटर कहाँ से मिलता है इसको? ठीक है, दक्षिण यानी कि नीचे की ओर, इधर से आई तो नीचे की ओर बही, तब जाके इधर पाकिस्तान में जाएगी। ठीक है, इधर तिब्बत के पठार से आते हुए, इधर से बहते हुए फिर वो पाकिस्तान की ओर जाएगी। ठीक है, सो जब वो दक्षिण की ओर बहती है ना, तो मिठनकोट एक जगह है, मिठनकोट के निकट वो पंचनद से जल प्राप्त, पंचनद क्या है? ये 5 नदियों से वो जल प्राप्त करती है, जिनके नाम से हमारा पंजाब शहर बना हुआ है। ठीक है, सो मैंने एक शॉर्ट भी बना के रखा है इसके नाम के ऊपर, पंजाब शहर का नाम कैसे पड़ा। क्लियर है? तो आप लिखना कि जब सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है, मतलब साउथ की डायरेक्शन में, दक्षिण की ओर बहती है, तो क्या होता है? जब वो दक्षिण की ओर बहती है तो एक्चुअली में क्या हुआ कि
यहाँ पर मिठन कोट एक जगह है, ठीक है। मिठन कोट में वहाँ पर 5 रिवर्स, 5 नदियाँ, ठीक है, जो कि पंजाब का नाम है। या पंचनद, इसे पंचनद भी कहते हैं। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं बताओ? ए बी करके लिखते हैं। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। इन सब से क्या हुआ कि जल प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो इन सब से क्या है कि वो नदी जल प्राप्त करेगी, ठीक है। अब क्या होगा लास्ट में, फाइनल में? अब ये जब सारी चीज़ें हो गई ना, तो ये कराची में, मैंने बोला ना कि कराची में आप नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि जो ये सिंधु नदी कराची का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट से होते हुए वो अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो लास्टली हम देखना, लास्टली या अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरेबियन सी या अरब सागर में मिल जाती है, या गिर जाती है, लिख तो सबसे ज़्यादा जाते हैं, या अपना पानी पूरा का पूरा वहाँ पे ड्रेन आउट कर देती है। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पे एक नोट तुम लिख सकते हो, या नोट मत लिखो, करंट अफेयर की तरह से ही लिख दो कि वो जल संधि वाला पार्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या कि सिंधु नदी जल संधि या इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल संधि, ठीक है। ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। एक्चुअल में बात क्या था कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं, व्यास, रावी और सतलज, इन सब का नियंत्रण भारत को, तथा 3 जो नदियां हैं आपकी सिंधु, चेनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था, ठीक है। ये आपका जो बंटवारा हुआ था इन 2 ही देशों के बीच हुआ था, ठीक। चलो, कौन सी नदियां हैं आपकी? व्यास, रावी और सतलज, ठीक है। इस क्या कौन उपयोग करेगा? भारत, ठीक है। नियंत्रण भारत को दिया गया है। ये कौन सी हैं? ये आपकी पूर्वी नदियां या ईस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है। जबकि इधर की सिंधु, चेनाब और झेलम, ये कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा यूज, पाकिस्तान यूज करेगा। और ये कौन सी है? वेस्ट साइड की है, ठीक है। बट आप देखोगे जब इस पूरे तंत्र को देखोगे, पूरे आप सिस्टम को देखोगे, तो इंडिया केवल 20% ही इसका यूज करती है बाय इंडिया, ठीक है। भारत इसका पूरा 20% ही यूज कर रहती है। अब जब भारत इसका, तो और कहाँ पे यूज होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इस भागों में सिंचाई के लिए बस यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए। क्लियर है? तो इट इज अ वेरी डीपेस्ट फैक्ट दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर इन दिस। नाउ सी, जो एग्जाम में देखना, जब भी आप सिंधु नदी देखोगे ना, नोट करके मैं बता रही हूँ आपको, एक श्रेणी का नाम मैंने क्लास में बताया था, सुलेमान पर्वत श्रेणी, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, सहायक नदियाँ निकलती हैं, ये आपके पाकिस्तान में निकलती है, ठीक है। कहाँ से? इसका जो दाहिना तट है ना, इसके दाहिने तट में मिल जाती है, ठीक है, दाहिने तट में।
ये सारे कब दाहिने तट में मिलती है। किसके दाहिने तट में मिलती है? सिंधु के दाहिने तट पे। बीच बीच ज़्यादा 5 ही नदियां हैं हमारे पास। ये है खुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदर। ठीक है, ये कभी अगर दे दिया जाए तो आप बोल देना कि ये साइड में जाके मिलती है। ठीक है, तो हम लोग ने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली। अगर देखो दे पूछता तो है नहीं कभी, बट डोंट नो दे कैन आस्क यू कि तिब्बत के पठार से। अब ये वर्ल्ड के मैप में जब हम लोग ने एशिया डिस्कस किया था तो मैंने आपको कुछ नदियों के नाम बताए थे, यांगसी, क्यांग, जियांग, हांगो, पीली, इरावती, मेकांग, सतलज। दीज ऑल रिवर्स जो है आपके, और भी अदर रिवर्स है जो कि इंडिया के रेस्पेक्ट में नहीं देखा जाए तो वो तिब्बत के पठार से। से फर्स्ट मैं आपको ये कहूँगी कि एक रफली मैप मैं बताती हूँ कि कैसे ये आपका पूरा का पूरा जो कहाँ से लेके कहाँ तक ये जाता है। दाहिने साइड से कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं। तो मेनली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, इज़ जस्ट लाइक कि कहाँ से इसका निकलना होता है। ये तो हम जानते हैं कि तिब्बत के पठार से निकलता है, बट आई विल डिनोट इट एज अ मानसरोवर झील, राइट। मानसरोवर झील हो गया। तो ये कहाँ पर है? ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, राइट। अब मोस्टली ये यहाँ से बह के आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाके फिर ये ऐसे जाके पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पे आपका क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। इस साइड में आपका हरियाणा मेनली नॉट हरियाणा, इट विल बी अ पंजाब, क्योंकि पंजाब में वो दुआब बनाते हैं, ठीक है। और इधर आपका तो थोड़ा सा बहुत ही कम आपका जम्मू और कश्मीर का भाग मिलेगा। क्लियर है? तो ये मैं क्या बता रही हूँ? सिंधु नदी या आपका इंडस रिवर। मेनली मेरे को ये बताने का मतलब ये है कि कौन कौन सा आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो यहाँ पर आएगी आपकी नुब्रा में यहाँ पर आके मिलती है श्योक। तो ये कौन सी हो जाएगी? श्योक। और ये हो जाती है आपकी नुब्रा, ठीक है। ये दोनों नदियाँ हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ यहाँ पर आपको एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको गिलगित मिलेगी, ठीक है। तो गिलगित यहाँ पर आई तो यू विल राइट इट एज गिलगित। सो यहाँ पे आकर आपकी गिलगित मिली। गिलगित के बाद देखो ये ऊपर से मैं अभी डिनोट कर रही हूँ। फिर यहाँ पर आपको आ जाएगी 2 चीज़ें। एक तो आपको क्या आ जाएगी? काबुल की वाली नदी, ठीक। एक आपकी क्या आ जाएगी? काबुल। और काबुल में ही एक नदी आके मिलती है जिसे हम कहते हैं स्वात। तो मैं डायरेक्शन एरो से बता देती हूँ। ये आपकी स्वात है और ये आपकी काबुल है, ठीक है, ठीक। ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये, ठीक है, और ये वाली भी ऐसे ही है। तो ये आपकी हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखो मैंने कुछ और सहायक नदियों के बारे में बताया था, कुर्रम, तोशी, ठीक है। तो वो लोग भी क्या है कि यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर आएगी आपकी तोची, ये आपकी तोची है, ठीक है। तोची में वो एकदम मुंह के पास में आके जाके मिलती है कुर्रम, राइट। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक मुख्य नदी मिलेगी। 2 नदियाँ आती हैं, ठीक है। एक आपकी गोमल आती है और एक आपकी कंदर आती है। तो ये आपकी गोमल हो गई, ठीक, और ये आपकी क्या हो गई? कंदर, ठीक है। अब ये दोनों मिलके यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आके जोब नदी मिलती है, जोब, ठीक। वहाँ पर आके क्या मिलेगी? जोब नदी। अब ये जोब नदी सारे मिलके फिर सिंधु नदी में मिल जाए, फिर सिंधु नदी अपना गिर जाएगी। क्लियर है? तो ये जो मेन है ये आपकी सिंधु नदी है। ये ऊपर से मैंने सारे के ये बताएं। अब देखो क्योंकि इसका फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो आप जब फ्लो के डायरेक्शन में जाओगे तो दीज और क्या होंगे? आपके दाहिने साइड के होंगे, ठीक है। जब ये दाहिने साइड के होंगे तो आप ये कहोगे कि कभी कभी क्या होता है कि अरेंज करना पूछते हैं, राइट हैंड साइड पूछते हैं।
दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स। अब फिर से यहाँ पे आप लेफ्ट साइड वाला देखो, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको सबसे पहले आगे क्या मिलेगी, नुब्रा से पहले जाके मिलती है जास्कर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे जास्कर, क्लियर। जास्कर के बाद आपको यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये एक्चुअली यहाँ पर 3 नदियाँ आएंगी, कहर, किशनगंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक को आपको झील मिलेगा, ठीक। जो नुब्रा वाला पार्ट है ना, नुब्रा वाला पार्ट के बाद यहाँ पे आपको एक झील मिलेगा। इस झील का नाम है आपका वेरीनाग, वेरीनाग। आई बिलीव कि आप सारी चीज़ें ड्रॉ करके जानो तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या हो गया आपका वेरीनाग। अब ये वेरीनाग, तो ये जो वेरीनाग झील है, अब इस वेरीनाग झील में आपको 3 मिलेंगे। एक तो निकलती बस एक ही है, उसका नाम क्या है आपका बताओ। वेरीनाग झील से आपकी निकलती एक ही धारा है, लेकिन ये धारा क्या है, 3 नदियाँ, एक किशनगंगा ये वाली और एक कंगहर, ठीक है। इसका नाम है किशन गंगा, ठीक है। इसका नाम है आपका कंगहर, ठीक। आपको ये किसी भी बुक में मिल जाएगा अगर आप ऑथेंटिक बुक देखोगे तो। अब ये क्या है, ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, झेलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, झेलम। तो मैं एक ही डायग्राम में आपका सारा बता दूँगी, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा आपको, ठीक है, दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है, बारा लाचा दर्रा। जब हम लोग हिमालय के दर्रा पढ़ रहे थे तो सारा पढ़ रहे थे, तो बाला राचा दर्रा। अब इस बाला राचा दर्रा से आपको एक और मिलेगा जिसका नाम क्या है, चेनाब। ये झेलम इस चेनाब पे आके मिलेगी, तो इसका नाम क्या है, चेनाब, ठीक है, चेनाब। अब चेनाब के आगे ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन एक और दर्रा यहाँ पर आपको मिलेगा। इस दर्रे का नाम क्या है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। इस दर्रे का नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। और इस रोहतांग दर्रा से निकलेगी रावी, ठीक है। इस रोहतांग दर्रा से निकलेगी रावी, जो आपके ये जो ऊपर की जो आ रही है ना चेनाब, इस चेनाब में जाके मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रावी, क्लियर। अब रावी फिर सारे मिलके अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बढ़ के ये क्या एक्चुअली यहाँ पर आके एक सतलज मिलेगी, लेकिन सतलज क्या मिलेगी, इस रोहतांग से एक निकलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक आपको झील मिलेगा, जिस झील का नाम है राकस ताल झील। हम लोग पढ़ेंगे भी सतलज में, राकस ताल झील, ठीक। अब राकस ताल झील से इधर से तो निकली, और ये रोहतांग वाले से जो निकली है, इसमें आके ये मिलने के बाद ये पूरा का पूरा सतलज बनाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, सतलज बनाई, और यहाँ पे ये दोनों मिले और वापस मिलने के बाद यहाँ पे बने। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पंचनद हो गया। यहाँ पर इसे पंचनद कहेंगे, ठीक है। और ये वाली क्या है हमारी, सतलज, सतलज बोलो, सतलुज बोलो, कुछ भी, सतलज, क्लियर है। ये सब आके यहाँ पे मिलेंगे, सबकी डायरेक्शन ये है, ओके। सो आई मेक एवरीबॉडीज डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन यही है। तो समझ में आ गया। अब ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बट बुक से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको अपने हाथ से ड्रॉ नहीं करते हो, ठीक है। सो आई मेक अ एंटायर मैप कि मेन कौन सा है। तो मेन को अगर आपको फिर से दिखाना पड़े, सो आई विल मेक यू ड्रॉ कि मेन वाला कौन सा है। तो मेन आपका ये कौन सा आ गया आपका मेन, ये वाला, ये आपकी मेन सिंधु नदी है। बाकी आपकी सारी की सारी क्या है आपका, उसमें चिपकने वाले योर अदर रिवर्स, राइट, कॉन्ट्रीब्यूटीज हैं, जो कि उसमें आके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, पंचनद। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इसको तुम बना दे के ड्रॉ कर लो, लिखना तो इसी से हो जाता है ना। सी मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी किसकी सहायक नदी होती है। एक तो देखो, कन्फ्यूजन कभी मत करना, 2 चीज़ें होती हैं। एक आपकी होती है वितरिका, वितरिका यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी, क्लियर।
अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जो मेन नदी से निकलती हैं। इसमें देखो सारी जो इसके पहले मैंने बताया था वो सारी नदियाँ आ रही थी, बट ये अगर मेन नदी है तो इससे ये निकलती हैं। ये मेन नदी मान लो कि इधर की तरफ मूव करिए तो वितरिका क्या होगी, इससे निकल जाएंगी, ठीक है। ये हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। दूसरा होता है सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है। तो सहायक नदी को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये मेन नदी की डायरेक्शन ऐसी है तो ये आके जुड़ेंगी इस, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी क्या करती है, मेन नदी के जल में इंक्रीमेंट करती है, इंक्रीज करती है, उसका जल बढ़ाती है, ठीक है। जबकि वितरिका क्या करती है, उसके जल को कम करती है, इधर उधर वितरित कर देती है। इतना क्लियर है। चलो, तो अब सबसे पहले जो हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले झेलम बात करते हैं। झेलम नदी, ठीक है, झेलम रिवर, झेलम रिवर, क्लियर। इतना बार बार मैं बोल रही हूँ, इसको कोई भी फाइनल नहीं समझेगा। मैंने ये ग्राफ वगैरह सारे ड्रॉ किए हैं, इसलिए ड्रॉ किया हाथ से, जिससे कि आपको पता चले कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। एंड बिलीव मी, अगर आप इसको 2 बार भी कर लोगे या मैक्सिमम 3-4 बार भी कर लोगे ना, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि इसमें क्या ऐड करना है, क्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, झेलम नदी। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि झेलम क्या है, आपके सिंधु की सहायक नदी है, इतना तो सबको क्लियर है। बट झेलम के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, पहले तो जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देखना, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको वितस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी में लिख दे रही हूँ, वितस्ता, ओके। वितस्ता के उपनाम बोल दो, या एक और नेम इसका वितस्ता है। नेक्स्ट मैं जब ये कहूँगी तो ये कहूँगी कि इसे सहायक नदी है, मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, ये बड़ी सहायक नदी है, क्लियर है। लेकिन ये है कहाँ पे, एक्चुअली ये कश्मीर घाटी में आपको मिलेगा, कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली, राइट, के दक्षिण पूर्वी भाग जो इसका है ना, दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग क्या है इसका बताओ। ये आपका पीर पंजाल पड़ेगा ना, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल गिरिपथ में, ठीक है, पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित है। तो कहाँ पर निकला फिर इसका, वेरीनाग, मैंने अभी बताया था वेरीनाग, ठीक है। तो ये वेरीनाग के निकट, तो ये लिख दो, वेरीनाग के निकट आपके जो शेषनाग झील है, शेषनाग झील, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर के साइड से ही है, क्लियर है, ओके। और ये आप ये बताओ कि ये जब यहाँ पर आपकी झेलम है तो ये वहाँ पर आपके पाकिस्तान में भी जाएगी, राइट। आप देखना एक कि ये पाकिस्तान में जाने से पहले 2 चीज़ों में जाती है, एक झील है, ठीक है, उस झील में आपको देखना पड़ेगा क्या है बात। एक्चुअली में ये वूलर झील से होते हुए पाकिस्तान में, ठीक है, वूलर झील से होते हुए पाकिस्तान में झांग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है और श्रीनगर के पास विसर्प का निर्माण करती है, ठीक है। श्रीनगर के पास किसका निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है। और पाकिस्तान में मिलने से पहले क्या होगा, ये चेनाब नदी में मिल जाए, और विसर्प का निर्माण वो कहाँ करती है, श्रीनगर में करती है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट मैं इसमें लिखूँगी। देखो सेकंड पॉइंट में मैं क्या लिखूँगी आपके, कि यह वूलर झील, ठीक है, वूलर झील से होती हुई पाकिस्तान में, क्या बताया पाकिस्तान में आपको, झांग, ठीक है, झांग के निकट चेनाब नदी में, चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है, चेनाब नदी में ये मिल जाती है। लेकिन चेनाब नदी में मिलने से पहले ये क्या, श्रीनगर में विसर्प का निर्माण करती है, ठीक है। तो उससे पहले श्रीनगर में विसर्प का निर्माण करती है।
जब भी हम किसी नदी के बारे में बात करते हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखना, एक तो वो निकल कहाँ से रही है, अगर बीच में कोई स्पेशल जोग्राफिकल चीज़ का निर्माण करती है, जोग्राफिकल शेप का या फैक्चुअल जो रहता है उसका निर्माण करती है वो, और साथ में इससे रिलेटेड कितनी डैम परियोजनाएं हैं। ये तीनों डैम परियोजनाएं तो करंट में भी बहुत काफ़ी पूछते हैं। सो ऑलवेज मेक रिमेंबर कि जब भी आप ये पढ़ो तो उसके साथ ये ज़रूर देखना। अब जैसे पाकिस्तान वाला ये पार्ट है, मतलब सॉरी ये झेलम नदी वाला पार्ट है, तो दूसरे नंबर पर देखना कि ये जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है ना, उसके पहले एक गहरी घाटी जिसे महाखड्ड कहते हैं उसका निर्माण करती है। ठीक है, तो जिसे हम और उस महाखड्ड को हम लोग क्या कहते हैं, बास मंगल। क्लियर है? तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व क्या करती है यह नदी, एक गहरी घाटी, इस गहरी घाटी को हम क्या कहते हैं, महाखड्ड कहते हैं। मैंने महाखड्ड के बारे में पहले भी बताया था। ठीक है, खड्ड का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करती है, और साथ ही इस महाखड्ड को हम क्या कहते हैं, बास मंगल। ठीक है, इस महाखड्ड को क्या कहते हैं, बास मंगल। साथ ही साथ मैंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान में जाने से पहले, ठीक है, ये झेलम नदी पर एक मंगला डैम का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान में चेनाब से मिलने के पहले ये क्या करेगी, झेलम नदी जो है, झेलम नदी, अच्छा मेरे को इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है, राइट, किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। तो हमें क्या करना है, अभी बताओ, झेलम नदी पर मंगला डैम किया गया है, मंगला डैम का निर्माण किया गया है। चौथे नंबर पर देखना कि जम्मू कश्मीर में झेलम नदी मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक, ठीक है, यानी कि एक भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें बहती है, मुजफ्फराबाद से कहाँ तक, मीरपुर तक। तो लिखो कि JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी कहाँ से कहाँ तक, मुजफ्फराबाद, ठीक है, से मीरपुर यानी कि इंडिया एंड पाक के सीमा क्षेत्र में बहती है। क्लियर है? प्लस मैं यहाँ पे दो डैम का नाम बोलूँगी। ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में 2 डैम है, उन डैम का नाम क्या है, तुलबुल और उड़ी परियोजनाएं जो हैं चलाई जा रही है। दोनों क्या है, परियोजनाएं, ठीक है, प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट है, तुलबुल और उड़ी नाम के 2 प्रोजेक्ट कहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर पर कौन सी नदी है, चेनाब नदी, ठीक है, चेनाब रिवर। अब क्या हुआ, चेनाब नदी में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आप इसके 2 नाम तुम्हें देखने को मिलेंगे, एक आप इसका नाम है अस्किनी, ठीक है। लेकिन इसी नदी को जब आप हिमाचल में जाओगे, कहाँ पे जाओगे, हिमाचल में, तो हिमाचल प्रदेश में इसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चंद्रभागा। क्लियर? अब ये नदी जो है आपकी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। अब सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्लियर है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट निकलना, देखो हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ किए थे तो मैंने बताया था कि ये बारालाचाला दर्रे से निकलती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है,
क्यों इसे चंद्रभागा नाम दिया गया है, ये देखो। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट एक तांडी में मिलने से बनती है। ठीक है, केलांग के निकट तांडी में ये दोनों मिलती हैं, फिर जाके ये बनती है। तो आप इसमें देखो क्यों इसे हम चंद्रभागा ही कहते हैं, बिकॉज चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी आपकी बारालाचा दर्रा से निकलती है। किसी किसी बुक में बारालाचा ला देखोगे, क्योंकि ला लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, दर्रा के को कहते हैं। ठीक है, सो बारालाचा दर्रे के दोनों आप देखोगे ओर से निकलने वाली दो है, चंद्र है प्लस भागा। ये दोनों जो चंद्र और भागा नामक नदियों के मिलने से हुआ, नामक नदियों के कहाँ पर, केलांग। ठीक है, केलांग के निकट आपके तांडी, ठीक है, तांडी में मिलने से बनती है। ठीक है, तांडी में मिलने से बनती है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे क्या, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है। अच्छा, कोई किसी से पूछे तो ये आप देखना है, लगभग 1180 मीटर की ये लंबी है। ठीक है, तो क्यों बड़ी है, एक्चुअली ये 1180 मीटर की है, सबसे बड़ी उसके सहायक है। बट व्हाट आई वांट टू मोर से, ये थोड़ा सा पर्वत श्रेणियों के देखो पीर पंजाल कहाँ पर है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। के समांतर ही कुछ दूरी पर जब हम पश्चिम दिशा में वेस्ट साइड में देखेंगे तो ये बहती तो है, और जो किश्तवाड़ के निकट आप पीर पंजाल में गहरा गौज बनाती है। ठीक है, और इसी के पश्चात वो अखनूर में मैदान में प्रवेश करती है। तो इससे रिलेटेड आप सब कुछ चीज़ें के नाम जो यूनिक नाम है वो पूछ सकते हैं। क्या बनाती है, देखो एक गहरा गौज बनाती है, तो ये लिख दो कि यह पीर पंजाल यानी जम्मू कश्मीर पर्वत श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समांतर, पैरेलल। ठीक है, समांतर यानी पैरेलल आप कुछ दूरी तक चलती है, प्लस कुछ दूरी तक ये चली, कुछ दूरी, ठीक है, कुछ दूरी तक चली, प्लस इसके जब हम पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे, में बहती हुई और किश्तवाड़ के निकट, किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गौज बनाती है। ठीक है, बनाती है कहाँ, और इसके बाद वो क्या होगा, अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। इसके बाद अखनूर, क्या नाम है, अखनूर, तो मैं 2-3 नाम पर आपको डैश बना दूँगी। अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है, मैदान में प्रवेश करती है। क्लियर है, आप थोड़ा फास्ट लिखोगे, इसका मतलब आपको ये याद है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने हमेशा बोला है, परियोजनाएं रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चेनाब नदी पर निर्मित प्रोजेक्ट्स या परियोजना, निर्मित प्रोजेक्ट्स या आप बोलो परियोजनाएं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं यहाँ पर, एक आपको मिलेगा बगलिहार, ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा सलाल, और तीसरा आपको मिलेगा दुलहस्ती। ये सभी क्या है, परियोजनाएं हैं। क्लियर, ये सभी क्या है, परियोजनाएं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट 3 परियोजनाएं आपको हमेशा जानने को मिलेगा। नेक्स्ट नदी कौन सी है, नेक्स्ट नदी आपकी रावी नदी है। नेक्स्ट कौन सी नदी है, रावी नदी। रावी नदी,
रावी रिवर। अब रावी रिवर को अपने उस डायग्राम से कंपेयर करो तो तुम्हें क्या मिलेगा। एक तो आप देखना इसका दो नाम आपको मिलेंगे, एक है परुष, ठीक है, एंड आपको दूसरा मिल जाएगा इसका इरावती, ठीक। रावी की आपके दो नाम मिल जाएंगे, टू नेम्स, अदर नेम्स, अन्य नाम, क्लियर है। लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से निकलती है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये की सहायक नदी है, लेकिन ये निकलती कहाँ है, ये आपके बृहद हिमालय से निकलती है, ठीक है। ये आपके बृहद हिमालय के उधर से बहती है। तो आप देखना इसे जब आप उसको मैच करोगे तो यहाँ पे घाटियों में भी है, ठीक है, और जगह पे बहती भी है। तो आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय कि कौन से दर्रा, रोहतांग, डायग्राम में हमें अभी दिखाया रोहतांग दर्रा के पश्चिम से होता है, वेस्ट साइड से, क्लियर है ना कहाँ से ये निकला। और पूरा का पूरा चंबा घाटी जो है इसमें प्रवाहित होती है। तो बहती कहाँ है या प्रवाहित कहाँ होती है, चंबा घाटी, चंबा वैली, ठीक है, चंबा। अगर आपसे ये कोई पूछे कि कोई पूछता तो है नहीं वैसे, रोहतांग दर्रा है कहाँ, जहाँ पे हम लोग याद करिए जब घाटियाँ और दर्रे पड़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू पहाड़ियों पर है, क्लास में हमने बताया भी था। तो रोहतांग दर्रा बोल दे, पूछ सकता है, और यू कैन से इट इज़ इन कुल्लू घाटी, कुल्लू पहाड़ियाँ, सॉरी कुल्लू की पहाड़ियों पे या कुल्लू हिल्स, क्लियर है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आप दो चीज़ों देखना कि ये बहती कहाँ पर है। अगर प्रवाहित पूछे तो आप बोल दोगे कि पूरी चंबा घाटी है, या एक और तरीके से भी आप बोल सकते हो कि ये पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी, ठीक है, भाग प्लस आपके धौलाधर के बीच प्रवाहित होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रवाहित होती है। अभी तो मैंने बोला चंबा घाटी प्रवाहित हो, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, तो के बीच में प्रवाहित होती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि आप बोलना कि ये पाकिस्तान में एक तो आपका ये जो रावी नदी है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले, ठीक है, वो मिलती है चेनाब नदी से। तो चेनाब नदी से वो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले मिलती है, ठीक है। लेकिन वो जगह कौन सी है, सराय सिंधु, क्लियर है। तो लिखते हैं इस पॉइंट को कि यह पाकिस्तान में क्या होगा, प्रवेश करने से पहले वह सराय सिंधु के निकट, ठीक है, सराय सिंधु, ठीक है, सराय सिंधु के पास चेनाब नदी में मिल जाती है, इतना क्लियर है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब इसमें बताओ कि ये जो रावी नदी है, मैंने जब पंचनद बनाया था तो पंचनद में एक वन नदी थी, तो इसको मैं नहीं लिखूंगी कि ये वन ऑफ द पंचनद नदी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको परियोजनाएं ज़रूर बतानी है। क्या क्या परियोजनाएं हैं, नाउ सी परियोजना। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे कि रावी नदी, ठीक है, रावी नदी पर निर्मित आपकी परियोजना,
परियोजनाएं या प्रोजेक्ट्स। क्लियर? कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं भाई? पहला प्रोजेक्ट आपका मिल जाएगा चेमरा, दूसरा आपका थीम यानी कि रणजीत सागर पर, रणजीत सागर, तथा शाहपुर कंडी बांध, शाहपुर कंडी बांध या शाहपुर कंडी डैम। ठीक है, ये प्रस्तावित है, ये आपकी प्रस्तावित वाली है, प्रपोज्ड किया गया है। क्लियर है? ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट मे फॉर्म ऑन योर रावी रिवर। ठीक है, सी व्यास नदी, व्यास नदी कहीं कहीं पर आप ब्यास भी देखोगे इसको, तो इसका उपमान आपका जो अनदर नेम हो जाएगा वो बिपाशा है। लेनली इसका जो ये निकलती कहाँ है, उद्गम, ये एक्चुअली इसका उद्गम है या ओरिजिनेट। ठीक, ओरिजिनेट, तो ये एक्चुअली रोहतांग दर्रा के पास जो व्यास कुंड है ना, वहाँ से निकलती है प्रभावित। जैसे वो चंबा घाटी में प्रभावित होती थी, ये आपकी कुल्लू घाटी में प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि गॉर्ज या महाखट, क्योंकि मैंने बोला कोई जोग्राफिकल फीचर अगर बनाती है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये धौलाधर जो श्रेणी है, धौलाधर जो रेंज है, वहाँ पे काती और लारगी नामक दो महाखट या दो गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम लोग नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको दोआब के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि पंजाब के बारे में डिस्कस किया था। तब हमने इन पांचों नदियों को बोला था, तो हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि ब्यास उन्हीं पंचनद नदियों में से एक है। अपने डायग्राम में भी आप देख सकते हो। तो अगर हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो देखना कि तीसरे पॉइंट में बताऊँगी कि पंजाब में जो होशियारपुर है, होशियारपुर, ठीक है, पंजाब में होशियारपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला में स्थित आपका एक स्थान है जिसे हम क्या कहते हैं, तलवाड़ा। ठीक है, तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है, प्लेन्स में एंटर करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्लियर? आई होप रिवीजन क्लास इतना तो होना चाहिए कि आपके हाथ जल्दी चले, आगे का आपको याद हो। नेक्स्ट देखो, चौथे नंबर पे क्या बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक सतलुज का भी फैक्टर आता है। क्या फैक्टर आता है कि ये हरिके नामक एक स्थान है। ठीक है, जहाँ पर क्या है, हरिके नामक स्थान पर। तो मैं आपको एक 2-3 जगह का नाम डैश कर दूंगी जिससे कि आपको याद रहे। तो हरिके नामक स्थान पर ये सतलुज में मिलती है। ठीक है, और इसको, इस निर्माण जो स्थान है उसको हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। क्या निर्माण किया गया है? हरिके बैराज का। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि यह हरिके नामक स्थान पर, ठीक है, क्या किया, सतलुज में आके मिला, सतलुज में मिलती है। ठीक है, तथा जहाँ मिलती है उस स्थान पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। क्लियर है? 5वें नंबर पर अब हरिके बैराज से ही आपकी इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। 5th पॉइंट में जब हम आपके परियोजनाएं के बारे में बात करेंगे, परियोजनाएं, ठीक है, तो परियोजनाएं में आप क्या लिखोगे कि एक्चुअल में यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी नहर, एक्चुअली इस हरिके बैराज से ही आपका इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर? अब याद रखना, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। क्लियर? और इसका मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या है, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। क्लियर है? तो अब
यहाँ पर पंचनद की बात आती है, ठीक है। तो पंचनद की यही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, केवल कहाँ है, भारत में है। तो आपको ये पूछ सकता है कि पंचनद, पंचनद, पंचनद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पंचनद की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है, नदी है। कौन सी नदी है आपकी, ये व्यास, ठीक है। पंचनद की एकमात्र नदी है जो कि प्रवाह में केवल भारत में करती है, केवल भारत में करती है, क्लियर है। केवल ये कहाँ प्रवाह करती है, भारत में प्रवाह करती है। कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे, लास्ट वाला, सतलज, 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 कहीं पे सतलज कहीं पे सतलुज, देख लेना, दोनों एक ही है, सतलज रिवर, क्लियर है। नाउ सी दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी फैक्चुअल, इसमें बहुत सारी चीज़ों को बात करनी पड़ती है, क्लियर है। तो यह एक आपकी पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती यानी कि ये आपकी ईस्टर्न वाइज नदी है, ठीक है। तो आप सतलज के बारे में देखना कि पूर्ववर्ती नदी, नदी है यानी कि ईस्टर्न रिवर है, क्लियर। अदर नेम की तरफ उपनाम अगर देखना चाहें तो उपनाम में ये क्या हो जाएगा, शतुद्री, शतुद्री नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। लेकिन फैक्चुअल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, ये आपके तिब्बत के पठार में जो राक्षस ताल झील है वहाँ से निकलती है। प्लस आप इसे देखोगे कि वहाँ पर इसे लाकचिन खाम्बाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार की राक्षस झील, राक्षस झील, ठीक है। कहीं कहीं पर आप इस राक्षस भी देखोगे, राक्षस झील भी देखोगे, ठीक है, बात एक ही है। तो तिब्बत के पठार का जो राक्षस झील है से निकलती है, जहाँ इस एरिया में इसे क्या कहते हैं, लाकचेन खम्बाब, लाकचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट में देखना कि ये भारत में जब प्रवेश करती है ना, तो उसके पहले, भारत में प्रवेश करने से पहले ये जो सिंधु रिवर है ना उसके पैरेलल ही बहती है। भारत में जब ये प्रवेश करते, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु वाला भी वहीं पर है, सिंधु भी वहीं से निकल रही है और ये भी वहीं से निकल रही है। तो दोनों क्या है, एक्चुअल में आप अपना डायग्राम देखना जरा सा, उस डायग्राम में आपको सतलुज दिखाई देगा। तो सतलुज में जब आप दिखाई देगा तो आपको ये भी दिखाई देगा कि दोनों पैरेलली बह रही है, कितने, लगभग 400 मीटर तक ये दोनों पैरेलल या समांतर बहती है भारत में प्रवेश करने से पहले। तो आप लिखना कि भारत, भले ही हम उसी के सहायक नदी के रूप में ये बाद में जाके मिलती है, तो भारत में प्रवेश करने से पहले ये क्या करेगी, पैरेलल बहेगी, किसके पैरेलल, सिंधु नदी के समांतर, या आप बोलो पैरेलल बहती है अप्रॉक्सीमेटली 400 मीटर तक, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 400 मीटर तक ये समांतर बहती है। और आप देखोगे कि शिल्प किला जो दर्रा हमने पढ़ा था उससे होकर ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, तथा आप लिखना कि शिप किला जो दर्रा है जो पास है उससे होकर भारत में प्रवेश करती है, क्लियर हो गया। ओके, तो ये लाकचेन खम्बा वाला क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड में अब ये कहाँ पर है, ये शिप किला वाला, ये आपका वहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में प्रवेश करती है तो इसका मतलब ये आपके वो जो पंजाब का जो मैदानी भाग है वहाँ पे प्रवेश कर रही है, ठीक है, यानी कि ये पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश करे, पंजाब के, ओके। अच्छा, लेकिन ये जो राक्षस ताल है ना, वो जब राक्षस ताल से निकलती है तो आपके वेस्टर्न साइड में प्रभावित होगी, पश्चिमी भाग में, और फिर हिमाचल प्रदेश में गहरी घाटी का निर्माण करती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। ये सतलुज नदी का है। लेकिन सतलुज नदी में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये सीमा क्षेत्र है। अब ये सीमा क्षेत्र से होते हुए भी बहती है। कहाँ पर ये सीमा क्षेत्र से बहती है? एक्चुअली सतलुज नदी जब फिरोजपुर से फाजिलिका पंजाब के बीच में भारत और पाकिस्तान के सीमा से होते हुए बहती है। लिख देती हूँ, सतलुज नदी, सतलुज नदी आपके इधर जो आपका फिरोजपुर से आपके फाजिलिका, ये आपका कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। तो के बीच आपके इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया एंड पाक का बॉर्डर, सीमा क्षेत्र में बहते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो, ये जो सतलुज नदी है एक्चुअली 1400 1450 या 1450 इसका टोटल है, बट इंडिया में लगभग 1000 ही वो बहती है, मतलब 400 मीटर वो पहले बहती है, क्लियर है। तो आप लिखोगे कि 5वें नंबर पर हम इसके जो इम्पोर्टेंट आपकी परियोजना है, एक तो आपके भांगा नागल परियोजना, एक आपका जो आपका जो ये हरि के बैराज है, ठीक है, हरि के बैराज है, तो इसका मतलब इसके साथ कनेक्टेड आपका इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण ये नदियों पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है। पहला आपका कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। प्लस आपको कौन सी परियोजना मिलेगी बताओ? ये आपकी हमारा ये कौन सा अभी बताया जो, हाँ, हरि के बैराज यानी कि आपकी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये तीनों आपके इससे रिलेटेड परियोजनाएं हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं स्पीति नदी के बारे में बात करूँगी, किसके नदी के बारे में? स्पीति नदी। तो हम देखेंगे कि रोपड़ में एक्चुअली ये एक महाखड्ड से निकलती है, ठीक है, ये नदी जो सतलुज है ये रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है, और भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसी के जो उत्तर में है ना, उत्तरी भाग से आपकी इसमें स्पीति नदी आके मिलती है, ठीक है, भारत में ये प्रवेश की और स्पीति नदी इसमें। एक छठवां पॉइंट देखना है इसमें, मैं स्पीति नदी का बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली रोपड़ में यह नदी यानी कि सतलुज नदी एक महाखड्ड से निकलती है, महाखड्ड से निकलती है, ठीक है, निकलती है। निकलने के बाद ये क्या करेगी? ये करेगी आपके स्पीति वाला पार्ट का, यानी कि भारत में प्रवेश करने के बाद ये क्या की? उत्तर पश्चिमी भाग से, बस में नहीं, आप बोल दोगे उत्तर भाग से, उत्तरी भाग से स्पीति नदी इसमें आके मिलती है। स्पीति नदी इसमें आकर मिलती है, क्लियर है। अब स्पीति नदी एक्चुअली कौन से दर्रे से निकलती है? अगर स्पीति नदी का थोड़ा सा नोट के रूप में लिख दो, स्पीति स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? ये एक 16,000 फीट ऊंची कुंजुम दर्रे से,
दर्रे से निकलती है। ठीक है, कुंजुम दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में नांगमिया गांव के समीप सतलज में मिलती है। तो ये मिलती कहाँ पर है आपके, कहाँ पर मिलेगी आपके, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, किन्नौर जिले। ठीक है, सतलुज से मिलती है, सतलुज से मिलती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आगे हम देखेंगे कौन सी नदी, बताओ कोई और नदी की अगर आपको याद हो तो मुझे बता देना। इफ एनीथिंग आई लेफ्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिंधु नदी है ये हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, और सतलज भी आपके उस पंचनद में ही रिलेटेड है। नाउ सी नेक्स्ट जिस अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे वो हमारे भारत की सबसे लंबी अफवाह तंत्र का बात कर रहे हैं, यानी कि गंगा अफवाह नदी, गंगा नदी अफवाह तंत्र, यानी कि रिवर गैंजेस ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ये क्या है, भारत की सबसे लंबी अफवाह तंत्र है, भारत की सबसे लंबी तंत्र है, अफवाह तंत्र है। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है, बहुत सारी नदियाँ देखनी हैं, इसमें ट्रिब्यूटरीज भी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज भी है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता दूँ कि ये जो नदी है ना ये अपने कल्चरल के लिए भी और अपने जो जोग्राफिकल फीचर्स के लिए भी ये बहुत ही फेमस है और जानी भी जाती है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको ये कहूँगी कि ये कौन कौन से पहले जगहों पे बहती है, स्टेट्स कौन कौन सा लिए हुए है। याद रखना, उत्तराखंड, पहले तो शुरुआत उत्तराखंड से करेंगे। उत्तराखंड में ये 310 किलोमीटर बहती है। फिर आ जाओ ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये 1140 किलोमीटर बहती है। फिर आ जाओ बिहार में, बिहार में ये 455 किलोमीटर बहती है। और लास्टली ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर बहती है। यहाँ पर आपको दो तरीकाएँ मिलेंगी, एक आपकी मिलेगी, बताओ कौन सी, भागीरथी, और दूसरी आपको मिलेगी हुगली। हुगली याद रखना ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब उसके पानी को निकालती है, कम करती है। सो दीज आर द 4 स्टेट्स इंडिया के जहाँ पर ये पूरा का पूरा बहती है। लेकिन अगर इसकी लंबाई पूछे, इस नदी की लंबाई पूछे, तो ये आपकी 2525, ठीक है, किलोमीटर लंबी है, किलोमीटर लंबी है। बाकी सारी चीज़ें तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये साउथ वर्ड्स, ठीक है, या दक्षिण मुखी होकर आपके बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले क्या मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं, फिर आपको इसके पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हम बाकी सारी चीज़ें को बात करेंगे। क्लियर है? तो आप इसमें देखना कि एक तो ये बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि कुछ कुछ बुक्स जो स्मॉल डिटेल्स देते हैं उसमें आपको लिखेगा कि ये उत्तराखंड में आपके उत्तरकाशी, उत्तराखंड का जो स्टेट है वहाँ पे उत्तरकाशी एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है या गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से ये निकलती है। और जब वो वहाँ से निकलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी। बट यू कैन ऑल्सो से दैट कि जो सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है, ठीक है, से भागीरथी के नाम से
निकलती है और देव प्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से ये गंगा कहलाती है। क्लियर है? और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये कब आपका पूर्ण रूप से ये कहेगी गंगा। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि जो है ये कहाँ पर जल वितरिका बनाएगी, वो तो अलग बात है। क्लियर है? आप एक आजकल न्यूज़ में जोशी मठ का नाम बहुत सुन रहे होंगे। ये जोशी मठ आता कहाँ से है? एक्चुअली देखो देव प्रयाग में जो भागीरथी है, तो अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोपंथ हिमनद है और सतोपंथ ताल है। ठीक है, ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। क्लियर है? जोशी मठ बोलो या विष्णु प्रयाग में गंगा मिलती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि सतोपंथ हिमानी से निकलती कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ हिमानी से। ठीक है, और एक और है जो कि गोमुख, गोमुख, ठीक है। सतोपंथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट आपका क्या स्थित है? इन दोनों के निकट क्या स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर। ठीक है, इससे क्या निकली? भागीरथी निकलती है, भागीरथी निकलती है। क्लियर? एक्चुअली भागीरथी जो निकलती है वो उसके बाद ये दोनों क्या किया? ये दोनों देवप्रयाग में मिलने, ठीक है, देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से आपके गंगा कहलाती है। संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। क्लियर है? लेकिन इसके लिए इसके बाद थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो तो मैं आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करूंगी, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ से निकली, उसके बाद आप एकदम क्लियर हो जाओगे, जैसे सिंधु नदी में क्लियर हो गए थे। ठीक है ना? सी अब क्या है, इसे क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर से आएगी, ठीक है, ऊपर से यानी कि भागीरथी के रूप में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से निकालो इसको भागीरथी के रूप में, फिर ये ऐसे करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ जाके फिर ये आपके पश्चिम बंगाल में इधर आएगी। ये तो हुआ। अब ये आपकी मेन है, मेन में यहाँ पे क्या आएगा? भागीरथी आएगी, भागीरथी। ठीक है, ओके। अब भागीरथी कहाँ से निकली? अलकनंदा और गोमुख के पास। तो हाँ, अलकनंदा यहाँ पे लिख लो कि ये पॉइंट है उसका, अलकनंदा, ठीक है, प्लस गोमुख के पास, गोमुख के पास। क्लियर? अब भागीरथी जो है, भागीरथी में आपका ये पॉइंट है। क्लियर है? अब इसके बाद ये आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? यहाँ से आप देखना, इसमें आके एक मिलती है राम गंगा। यहाँ क्या मिलेगी आपको? बताओ। राम गंगा। क्लियर है? हम जो बोलेंगे आपको एक साइड का पहले सारा बोलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर एक्चुअली आपको दो चीज़ें मिलेंगी, दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको यहाँ पे आके मिलती है जो यहाँ पर क्या, ये वाली जो नदी है, ये वाली, ये आपको राप्ती कहलाएगी और ये वाली नदी आपको शारदा कहलाती है। ठीक है, शारदा। अब ये दोनों आई इसके पैरेलल, जो कि ग्राह बन गए। क्या बन गए? घाघरा। अब ये घाघरा मिलती भी है, ये घाघरा इससे मिलती भी है। क्लियर है? कहाँ मिलती है वो अलग पॉइंट है, लेकिन इस घाघरा के मिलने से पहले यहाँ पर गोमती मिलती है। क्या मिलती है? गोमती।
क्लियर है। इसके पहले भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो अलग केस है। यहाँ पे रामगंगा आई पहले, ठीक है, फिर यहाँ पर घाघरा है। हम एक साइड का पहले डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। ये आपकी गोमती है, ये आपकी घाघरा है। इसके बाद आपकी गंडक आएगी, ठीक है, यहाँ से आएगी गंडक। क्लियर। गंडक के बाद इधर से आके घूम के आएगी आपकी कोसी, ठीक है। कोसी और ये सब होते हुए ये तो आगे चली गई। क्लियर है। ये तुम्हारा ये इस साइड में वितरिका वगैरह आ जाएगी। अब ये साइड आ जाओ, ये साइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ से आएगी आपकी गंगा और यहाँ से आएगी आपकी काली, ठीक है। गंगा और काली मिली, काली। क्लियर है। अब ये दोनों मिलके यहाँ पर आपकी जमुना बनी, यमुना बनी। यमुना बनी तो यमुना में फिर आएगी यहाँ से दो आएगी बनास आएगी, फिर आपकी काली सिंध आएगी और दोनों मिलेंगी, फिर दोनों मिलेंगे चंबल बनाएंगे, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? चंबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बनास, यहाँ पे बनाएंगे काली सिंध, काली सिंध, ठीक है। फिर ये बनाएंगे आपकी चंबल, ठीक है। चंबल बनाएंगे जब, तो चंबल आके किससे मिलेगी? ये आपके यमुना वाले से मिलेगी, ठीक है। ये आपके यमुना वाले से, ये इधर ही बह रही है, ये इधर ही बह रही है। अब इस यमुना से आके मिलेगी आपके दूसरे पर बेतवा, बेतवा, ठीक है। बेतवा के बाद नंबर आता है केन का, केन का। केन का बाद नंबर आता है आपके, अच्छा अब देखो ये सारी हो गई, लेकिन केन के बाद ना ये नदी जो है ये आपके इधर ना जाके, ये नदी आपके ये गोमती से पहले ही मिल जाती है। तो मैं एक काम करती हूँ, इस केन को यहाँ करती हूँ, गोमती से पहले ही मिलना है एक्चुअली इसको, ये आप इधर कर दो। ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें आके मिलेगी। तो ड्राइंग में थोड़ा सा आप देख लेना आगे पीछे। तो यहाँ पे ये क्या आ गई? ये यमुना की पूरी यमुना आ गई, ठीक है। और यहाँ फिर आपकी फिर ये वाली जो मिलेगी उसका नाम है आपका तिमसा। क्या नाम है? तिमसा। फिर आपकी इसमें मिलती है सोन नदी, लेकिन सोन नदी आपकी घाघरा के बाद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी मिलेगी सोन नदी। क्लियर है। सोन नदी मिली, सोम नदी के बाद सोम नदी, और यहाँ से आपको देखो अब ये आपकी कोसी हो गई। कोसी के बाद यहाँ से निकलेगी आपकी हुगली। क्या निकलेगी? हुगली। तो हुगली की डायरेक्शन ऐसे देंगे। क्लियर है। और इस हुगली में आपकी दामोदर मिलती है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपकी जो है मेन गंगा है। कौन सी गंगा है आपकी? मेन गंगा। तो कभी कभी आप देखना कि बोला जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटी है या सहायक नदी जो है वो आपकी यमुना है। क्यों? क्योंकि यमुना तो इतनी सारे को लिया, खुद सहायक नदियों के, खुद की सहायक नदियों को लिया और लेके फिर बड़ा सा लेके ये गंगा में जाके मिले। क्लियर है। तो ये आपकी गंगा नदी का तंत्र। आपको पता चल गया कि कौन पहले आएगा, कौन राइट हैंड साइड से आएगा, कौन लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। ये एक बहुत बड़ा सा पार्ट है। अच्छा, अब देखो मैं इसमें से कुछ कुछ बात बता रही, कौन सी नदियाँ और जो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनका संगम स्थल क्या है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं ये बता दूँ। पहला क्या हम बताना चाह रहे हैं? गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल। क्लियर। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पर आएगा? अलकनंदा। 1 बाय 1 ऊपर से नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन ये है, इधर टॉप उत्तर से लेके ये
दक्षिण की ओर जा रही है, तभी इसको दक्षिणी मुखी कहा जाता है। तब इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी मुखी। फिर आ जाओ रामगंगा। रामगंगा कहाँ पर है? रामगंगा कन्नौज में। दूसरे नंबर पर आपकी आ जाएगी रामगंगा। रामगंगा कहाँ पर है? ये आपकी हम कन्नौज पहले लिखेंगे और रामगंगा बाद में लिखेंगे। क्लियर है? तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? इलाहाबाद, या आप जाओ प्रयागराज। क्लियर? यहाँ पर ये यमुना है। चौथे नंबर पर ये गाजीपुर, जहाँ पर गोमती। पाँचवें नंबर पर छपरा, जहाँ पर ये घाघरा। छठवें नंबर पर ये पटना, जहाँ पर ये सोन। सातवें नंबर पर हाजीपुर, जहाँ पर ये गंडक। आठवें नंबर पर भागलपुर, जहाँ पर ये कोसी। और लास्ट नंबर पर 9वें नंबर पर मालदा। मालदा में ये क्या है? महानंदा। क्लियर है? तो ये पूरा मैप अगर आपके दिमाग में रह जाएगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी कहाँ से क्या निकल रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है। इट इज़ टोटली क्लियर टू यू। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो आगे देखते हैं क्या है। में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलेंगी वहाँ। और वितरिका तो हमने बता ही दिया, 2 है, हुगली और आपकी भागीरथी। बहुत कुछ याद करना पड़ता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि तुमको शॉर्ट में ये गंगा पूरा याद हो जाए एक बार में ही। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इट इन कि ये तो पहला तो बता दिया कि संयुक्त रूप में कहाँ से निकला, ये वो आदि चीज़ें। ठीक है, डायग्राम हम लोग ने देख लिया। तो ये जब आप देखोगे कॉपी में ना, तो डायग्राम को सामने रखना, एक और बार ड्रॉ कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अलकनंदा जो है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी? एक आपकी है पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक है। सहायक नदी कौन सी है? पिंडार नदी। अब ये क्या है? ये एक्चुअली पिंडार नदी जो है एक कर्णप्रयाग में, ठीक है, पिंडार नदी आपके कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग, ठीक है, कहाँ से आती है? लेफ्ट हैंड साइड से। दूसरी आपकी मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। ये नदी कहाँ से आएगी? ये नदी आपके राइट हैंड से आएगी, ठीक है, ठीक है, दाएं तट से आपके रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। तो 2 नदियां हो गई। अब जब ये दोनों नदियां आकर मिलती है, ठीक है, आकर मिलती है, किस में मिलती हैं? किस में मिलती हैं? अलकनंदा में मिलती है। क्लियर हो गया? अलकनंदा की और भी 2 सहायक नदियां हैं, ये आपकी धौला गंगा और विष्णु गंगा। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ, इट इज़ अनदर पार्ट। अलकनंदा अगर पूछ लिया एग्जाम में तो बता देना। अलकनंदा की अन्य 2 सहायक नदियाँ, अन्य 2 सहायक नदियाँ कौन सी हैं भाई? एक आपकी धौली गंगा, धौली गंगा, और दूसरी आपको मिल जाएगी विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, ठीक है। ये दोनों उसकी अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं, वट इज़ अ पार्ट। और एक पॉइंट और है अलकनंदा के साथ कि जो ये आपका बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ जो तीर्थ स्थल है, का तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध मंदिर, जो एक्चुअली यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? अलकनंदा पर ही है, अलकनंदा नदी के तट पर। क्लियर है? ये अलकनंदा के साइड का क्लियर हुआ। अब आ जाओ आप इसके ट्रिब्यूटरीज में, बहती जहाँ पर है। ट्रिब्यूटरीज में जब आप देखोगे तो गंगा किस दिशा में बह रही है? इधर से निकल के पूर्व के साइड बहते हुए ये आपके दक्षिण में आ रही है, ठीक है। तो जब ये पूर्व दिशा में जाती है तो आपके
फरक्का कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के, ठीक है। तो गंगा पूर्व दिशा में, वेस्टर्न डायरेक्शन में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ पर? फरक्का, ठीक है। पश्चिम बंगाल में फरक्का, ठीक है, का जो गंगा का जो डेल्टा है उसका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, ठीक है, तक बहती है, ठीक है। पूर्व से लेकर यहाँ तक बहती है, तक बहती है, क्लियर है। तक जब बहती है तो यहाँ पर आपका ये क्या है? जहाँ तक बहती है वहाँ पर नॉर्दर्न पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट है, और इस नॉर्दर्न पॉइंट को हम गंगा का डेल्टा, क्या है, यहाँ पर गंगा का डेल्टा बनता है, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर वो दो वितरिकाओं में बटती है, दो धाराओं में बटती हैं, जहाँ वो दो धाराओं में बटती हैं, धाराओं, जिसे हम वितरिकाएं कहेंगे, वितरिकाएं, या हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, में बटती हैं, क्लियर है। तो इन दोनों धाराओं का नाम क्या है? एक आपकी जो है हुगली, हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जानी जाती है, तथा दूसरी धारा आपकी जो है वो आपकी भागीरथी है, भागीरथी, ठीक है, ओके। तो भागीरथी के रूप में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, जबकि हुगली नदी जो है आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इतना क्लियर हुआ? तो ये जब प्रवेश कर ली, फिर ब्रह्मपुत्र से मिली, ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद यह पद्मा नाम से जानी जाती है, पद्मा, ठीक है। और फिर ब्रह्मपुत्र के बाद मेघना नाम, मेघना नाम से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी बोल दो, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या गिरती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ये क्लियर हो गया इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज वाला पार्ट, क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटरीज वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम जब देखते हैं, देखो जब मैंने आपको ड्रॉ करवाया था तो मैंने आपको यमुना का ड्रॉ करवाया था, तो थोड़ा सा यमुना का पार्ट देखते हैं, क्योंकि यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्लियर है। देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसकी यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी जो है, यमुना नदी क्या है? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, नदी है। मिलती कहाँ से है? लेफ्ट हैंड साइड से, दाएं ओर से, ठीक है। आपके दाएं बाएं तो दोनों तरफ से है, लेकिन यमुना नदी मिलती कहाँ से है? इधर से मिलती है। तो नदी जब इधर से जा रही है तो आप देखोगे कि यमुना कहाँ से मिलती है, यमुना आपके दाहिने, दाएं, ठीक है, दाएं, यानी अगर नदी इस तरह से बह रही तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो आई विल से इट इज अ राइट साइड, राइट हैंड साइड, क्लियर है। राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदी है। अच्छा, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन ये निकलती कहाँ से है? ये जो यमुना है ये निकलती तो आपकी हिमनद कौन सी है? यमुनोत्री हिमनद से। और ये हिमनद कहाँ पर है? तो बंदरपुर चोटी, बंदरपुंज चोटी के यमुनोत्री से, यमुनोत्री हिमनद, ठीक है, या ग्लेशियर, ओके, से निकलती है, ठीक है। और प्रयागराज में एक्चुअली गंगा के दाएं तट में मिलती है, क्लियर है। कहाँ पर? प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा के RHS में मिलती है, तट पर मिलती है,
क्लियर है। तो हम आपको बता दें कौन कौन सी दाएं साइड की नदियां हैं और कौन कौन सी बाएं साइड की नदियां। तो आपको थोड़ा सा और इमेजिन, वैसे तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया था, बट देन ऑल्सो हम आपको बता देते हैं और एक बार क्लियर करके। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन सी चीज़ कि नदियाँ कौन कौन सी दाएं साइड की है और कौन से बाएं साइड की है। तो गंगा की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, ठीक है। इस सहायक नदियों में सबसे पहले मैं बताऊंगी कौन सी, बाएं तट, बाएं तट से मिलने वाले ये पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल देख रहे हैं इसमें कौन कौन सा। बताओ, इसमें आ जाएगी आपकी रामगंगा, इसमें आ जाएगी गोमती, इसमें आ जाएगी घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं महानंदा। दाएं तट से मिलने वाली कौन सी हो जाएगी, दाएं तट से मिलने वाली हो जाएगी आपकी यमुना। यहाँ पे 2 पॉइंट हम और बोलेंगे आपको, कौन कौन से 2 पॉइंट है। एक आपका 2 नदियाँ हैं जिन्हें 2 अलग अलग स्टेट्स के शोक कहते हैं, यानी कि पहला हम कहेंगे बिहार का शोक, और दूसरा हम कहेंगे बंगाल का शोक। अब ये दोनों नदियाँ, इन नदियों के नाम हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियों के नाम है। एक्चुअली जो कोसी है, कोसी नदी को, जो कि गंगा के बाएं तट से आके मिलती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कटाव तैयार करती है, अपने मार्ग को परिवर्तन करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक, कोसी नदी को। जबकि बंगाल का शोक कौन कहेंगे, दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित बनाया गया है, ठीक है। तो गंगा नदी पर ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है ये, प्रयागराज से हल्दिया तक बनाया गया है। क्लियर है, इतना हो गया। अब कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स पढ़ते हैं। थोड़ा सा डायग्राम में देखना तो हम दिखाएंगे कि चंबल, ठीक है, चंबल क्या है, गंगा की सहायक नदी। पर चंबल भी तो आके कहीं से मिली है ना, ठीक है। जब आप राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ते हो तो तब आप इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हो। तो उसी तरह चंबल जो है, चंबल क्या है, गंगा की सहायक नदी, ठीक है। लेकिन चंबल की खुद की सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सहायक नदी तो हम देखेंगे कि बनास, काली सिंध और कूनो, और भी 2-3 हैं। तो इतना तो इम्पॉर्टेंट आप देख लो कि ये तीनों क्या है, आपकी चंबल की सहायक नदी है। पर इसमें से जो बनास है ना, बनास की भी खुद की सहायक नदियां हैं, सहायक नदी। सी कितना लंबा चेन है। तो ये है खारी और धुंध, ये दोनों जो है खारी और धुंध, ये आपकी बनास की सहायक नदियां हैं। क्लियर है। अच्छा, क्यों हम लोग वो कहते हैं कि शोक कहते हैं, ये भी क्लियर है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं कि जो करेंट्स के रूप में आप जानोगे, तो लिख दो यहाँ पे, फैक्ट्स अबाउट गंगा रिवर, फैक्ट्स अबाउट रिवर गंगा। क्लियर है। कौन कौन से फैक्ट्स हैं। सबसे पहले गंगा की कुल लंबाई हम लोगों ने बात कर चुके हैं, मुहाना क्या है ये भी बात जानते हैं, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये भी जानते हैं। बट इस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल रिवर का दर्जा 2008 में मिला। सी हाउ मच इट इज़ लेट। सो आई विल से दैट कि 2008 में
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया। क्लियर है? दूसरे नंबर पर आ जाओ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि 2017 की बात है, जब जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उसने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। किसने दिया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय या उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। कब दिया है? 2017 की बात है। तो आप लिखना 2017 में उत्तराखंड का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या आप बोलना उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने क्या किया है? गंगा प्लस यमुना नदी को, यमुना नदी को क्या दिया है? जीवित मानव, जीवित मानव, लिविंग बीइंग, जीवित मानव का दर्जा। क्लियर है? ये सबसे पहला। अच्छा, अब मैंने ये कहा है कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती हैं। तो ये सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड से पूछ सकता है, आपको राइट हैंड साइड से पूछता है। तो जहाँ से ये निकल रही है और जहाँ तक पहुँचती है, जब तक वो उसका ड्रेन आउट पूरा वाटर हो जाता है, तब से कौन सी नदियाँ हैं आपकी? ये आपका उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार आता है, फिर आपका झारखंड आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है। ये तो हो गया। अब कौन कौन सा पार्ट हुआ इसका? तो देखो, एक तो दो चीज़ें हमने आपको इसमें बतानी है। पहला क्या है कि गंगा नदी पर जो सबसे बड़ा, गंगा नदी, ठीक है, के किनारे पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका? बताओ। ये कानपुर है, कानपुर। ठीक है। चौथे नंबर पर याद रखना, जो यमुना नदी है वो 19 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिले या 19 डिस्ट्रिक्ट्स से होकर बहती है। क्लियर है? ओके। और फिर पाँचवें नंबर पे आप देखोगे कि अगर टोटल इस गंगा नदी को देखा जाए, तो वो 28 जिलों से होकर बहती है और बिजनौर जिले में प्रवेश करके बलिया जिले से बाहर हो जाती है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की एक टोटल गंगा कितने जिलों से बहेगी? हमने सिर्फ यमुना की बात की है, अभी हम गंगा की बात करेंगे। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिले, ठीक है, 28 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, इतने जिलों से गुजरती है। तो आप बोलना कि बिजनौर से एंट्री, ठीक है, और एग्जिट कहाँ तक करती है? बलिया से एग्जिट करती है। क्लियर है? ये 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको गंगा रिवर से, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, परियोजना हैं, ये वो, तो हम लोग इसके बाकी सारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा, एक मैं तुम्हें बात बताऊंगी कि ये जो गंगा नदी है ना, ये एक्चुअली जो झारखंड की सीमा पर जो आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, देखो जब हम लोग मिडिल वाला डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तब हमने आपको राजमहल की पहाड़ियाँ दिखाई थी। तो आप देखना कि ये झारखंड का जो, अगर कोई बोले सीमा क्षेत्र, तो राजमहल के जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर है। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप डिस्कस करोगे तो यहाँ पर आपको सुंदरवन दिखाई देगा। सुंदरवन एक्चुअली एक डेल्टा का भाग है जो आपके पश्चिम बंगाल के साइड में दिखाई देगा। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। क्या डेल्टा कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। एक्चुअली वहाँ पर इस डेल्टा का नाम क्यों पड़ा है? एक्चुअली वहाँ पर एक सुंदरी नामक एक प्लांट पाया जाता है, या पादप आप जिसे बोलोगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है।
ठीक है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर आपको सलाइन या लवण आप अगर बात सॉल्ट अगर आप बात करो तो 70% पाया जाता है, ठीक है। और ये नेशनल पार्क है। ये क्या है? नेशनल पार्क। तो हम यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुंदरवन। सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा। तो ये सुंदरवन डेल्टा क्या है? ब्रह्मपुत्र एंड गंगा इन नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा। डेल्टा, ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि सुंदर नामक पादप के कारण, पादप या प्लांट के कारण, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? नेशनल पार्क है ये, प्लस रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। क्लियर है ना? ये कहाँ आप ये देखना, इसके साथ एक प्लस फैक्टर क्या है सुंदरवन के साथ, कि ये विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लस तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा, ठीक है। सो आई विल फिनिश योर दिस वन पार्ट, गंगा वाला पार्ट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा नदी से रिलेटेड बहुत सारी परियोजनाएं हैं हमारे पास, जैसे कि गंगा स्मार्ट सिटी है, हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल है, अर्थ गंगा है, फिर नमामि गंगे हैं। ऑल दीज आर द रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो कि गंगा से जुड़े हुए हैं। साथ में गंगा के बहुत सारे दोआब्स हैं और मैं एक फुल मैप बना दूंगी गंगा से रिलेटेड, फिर गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब अस। Okay.